हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में मैंने जहाँ पे हमने फिनिश किया था वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में। तो ये क्वेश्चन 2018 का है, बोर्ड में आया हुआ आपका। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं बोलूँगा, अगर मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुँचे, वीडियो अच्छी लगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 24 मीटर and height 3.5 centimeter. Find the volume of the rice. How much canvas cloth is required to just cover the heap? तो यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूँ तो बहुत आसान है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एक ग्राफ खींच देता हूँ, ये ठीक है ना। अब ये राइस है ना, हीप ऑफ राइस लिखा हुआ ना, ऐसे मतलब ये कैनोनिकल फॉर्म में है, इस तरह से, ठीक। तो अब मान लीजिए इसकी बेस की भी बात करेंगे आप, यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो इंफॉर्मेशन जो दिया है, इसका डायमीटर बेस का कितना है? 24 मीटर है। याद रखिए क्या दिया है? 24 मीटर, ठीक है। और इसका जो बेस यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ठीक है ना। ये 3.5 मीटर्स है। तो ठीक है। तो अब यहाँ से आते हैं, इसका अगर डायमीटर 24 है तो बेस कितना हो जाएगा? 12 मीटर होगा। प्लीज चेक करिएगा, बेस 12 मीटर। और क्वेश्चन में क्या बोला? हाइट। अब हाइट देखिए, ऐसे आप मेजर करते हैं ना, ये मेरी हाइट है, तो ये हाइट जो है 3.5 मीटर्स दिया है, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आपको पता है सारी चीज़ें फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन फॉर्म में है ना, ठीक है, कोन फॉर्म में है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूले में सारी वैल्यूज रखिए। 1/3 पाई की वैल्यू अगर नहीं दिया है तो आप 22/7 ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा भी होता है। आर स्क्वायर, आर मेरा कितना है? 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच। एच जो है मेरा 3.5 मीटर्स दिया हुआ है। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 7/5 सा ना, मतलब 0.5 हो गया, ये हो गया। अब इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये तो 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी चीजें आ रही है वो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 0.5 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे देखिए 48, ठीक है, 48। देखिए मैंने 0.5 को 22 में मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 11 आ जाएगा और 48। अब इसको जब करेंगे तो 528 आता है, इसको प्लीज कैलकुलेट करिएगा, 528 मीटर क्यूब। तो आपका जो वॉल्यूम आएगा वो आ गया 528 मीटर क्यूब। अब सेकेंड पार्ट आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि इसको ढकने के लिए कितना कैनवस की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा आपको ना, इसको जस्ट इसको ढकना है। तो यहां पे मैं आ जाता हूं, अगला पार्ट जो है रिक्वायर्ड कैनवस ना, वो कितना हो जाएगा? ये किसके इक्वल होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता है? पाई आर एल। अब ध्यान दीजिए, एल क्या होता है? स्लैंट हाइट होती है। देखिए ये मेरा एल है, यही स्लैंट हाइट है एल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में नाम देना है इसको, ओ दे दीजिए बी सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी में, या ओ ए बी भी लिख सकते थे, चलिए ओ ए सी लिख दिया। ओ ए सी में क्या हो जाएगा? स्लैंट हाइट का स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर 3.5 इसका होल स्क्वायर प्लस
बेस मतलब 12 का स्क्वायर 144 होगा। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसको लिख दूं, चलिए ठीक है। तो ये होता है 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे ख्याल से 12.25 आएगा प्लस 144 इतना आएगा। प्लीज चेक करिएगा। तो चलिए अब इसमें वैल्यूज रख देता हूं मैं। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 12 और एल की वैल्यू कितनी आ जा रही है प्लीज चेक करिएगा 144 प्लस 12.25। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, इतना आएगा। प्लीज चेक करिए। अब जब इसको आप कैलकुलेट करके बाहर निकालेंगे तो ये मेरा आ रहा है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई ये ओवरऑल जब स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो ये स्क्वायर रूट आता है 12.5, ठीक है ना, ये 12.5 आता है। अब इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे, सब मल्टीप्लाई करिएगा ऊपर वाली क्वांटिटी, तो 3300 आता है डिवाइडेड बाई 7 तो ये आता है 471.42, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। तो जो कैनवस रिक्वायर्ड होगा वो कितना आएगा 471.42, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इन द फिगर बिलो फ्रॉम अ cuboidal solid metallic block of a dimension this a cylindrical hole of diameter 7 meter is drilled out. Find the surface area of remaining block. बड़ा इंटरेस्टिंग केस है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। देखिए क्या बोल रहा है कि एक मतलब क्यूबॉइड है ना, ये सब कुछ देखिए डायमेंशन दिया हुआ है, उसमें से 7 सेंटीमीटर डायमीटर का एक होल किया गया जो कि सिलिंड्रिकल है। तो बोल क्या रहा है ना कि ड्रिल करने के बाद जो बचा इसका सरफेस एरिया, क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा, क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा वो निकालो। यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान दीजिएगा। रिमेनिंग जो सरफेस एरिया होगा उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या करना होगा, पहले तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लीजिए, फार्मूला आपको पता है। उसमें से अब जब ये ड्रिल करते तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है फ्रेंड्स। ये सॉलिड है ना, जब ड्रिल करेंगे तो अंदर देखिए ये जैसे होल दिखेगा ना, ये सिलिंड्रिकल पूरा ये ऐसे दिख रहा है लेकिन ये पूरा अंदर होल होगा। तो क्या हुआ कि ये जो ऐसे ऐसे में ध्यान दीजिएगा, ये अंदर साइड की तरफ अगर जाए, ये अंदर की तरफ, तो पहले यहाँ पे ऊपर ऊपर सरफेस एरिया था, अंदर पार्ट में नहीं था, लेकिन अब जब ये होल करेंगे तो याद रखिए होल की वजह से ये जो सिलेंडर है ना, इस शेप का पूरा वहां पे क्या होगा, एक ऐसे सरफेस बनेगा ना, ये अंदर अंदर, तो ये सरफेस ऐड होगा। हाँ, जाएगा क्या, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, ये ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये सर्कुलर पार्ट ऊपर और नीचे ये दोनों हटेंगे। आपको ये दोनों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो ऐड होगा वो पोर्शन, इस सिलेंडर जब होल कर रहे हैं तो होल की वजह से अंदर जो सिलिंड्रिकल सरफेस बनेगा ना, सिलेंडर का कर्व सरफेस, ये समझिए वो ऐड हो जाएगा। तो कैसे ऐड होगा, मैं आपको बता पाया कि नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ये जब होल कर दिया आपने तो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है उसमें क्या होगा, पहले तो ओरिजिनल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, उसमें से ये जो होल वाला पोर्शन मतलब सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट ऊपर नीचे है, इसको सेपरेट कर दीजिए। लेकिन उसमें ऐड क्या होगा, पहले जब ड्रिल नहीं किया था तो ये तो सॉलिड है, अंदर कोई सरफेस नहीं था, जो था ऊपर ऊपर था, लेकिन जब होल कर दिया आपने तो ये जो सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है ना, इतना पोर्शन का सरफेस एरिया अंदर भी चला गया, तो वो उसको ऐड करना पड़ेगा। यही हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। तो मैं अब निकालता हूं, तो सीधे सीधे सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये फार्मूला मैं एक बार लिख दूं, फार्मूला आपको पता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला था। तो दिस विल बी 2 ब्रैकेट में, ये ध्यान देखिए LB, मैं लेंथ को ये 15 ले रहा हूं, ब्रेथ मेरा 5 है, ठीक है ना, या ऐसे समझता हूं हाइट मेरी 5 है, ब्रेथ जो है 10 है, तो 10 इंटू 15 करेंगे। देखिए 15 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 150
प्लस BH ब्रेथ इनटू हाइट, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 प्लस हाइट इंटू लेंथ 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75। प्लीज चेक करिएगा। तो जब इसको आप करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 275 और 275 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आता है, प्लीज चेक करिएगा, ये कितना आएगा 275 मल्टी दिस, तो ये 550 आएगा। ठीक है ना। अब सारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, जो अंदर इसका कर्व सरफेस एरिया बनेगा ना सिलेंडर का, उसका पहले निकाल लीजिए। तो यहां पे निकालिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना। तो सिलिंड्रिकल होल भी आप लिख सकते हैं, दिस विल बी। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πRH। अब ये वैल्यूज रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7। आर जो है मेरा रेडियस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे डायमीटर 7 है तो रेडियस मेरी 7/2 हो जाएगा। तो रेडियस विल बी 7/2 एंड हाइट, अब ये सी बात है, हाइट यही होगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बहुत सारी चीजें आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 7 7 से गया, 2 2 से गया, 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 करते हैं तो 110 आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐड होगा क्योंकि पहले ये जो होल जब किए ना तो कर्व जो सरफेस बनता है सिलेंडर का वो पहले क्यूब के अंदर नहीं था, लेकिन होल की वजह से ये एक्स्ट्रा आ गया तो इसको ऐड कर देंगे। एंड ये सर्कुलर जो पार्ट ऊपर नीचे है ना उसका निकाल लीजिए। तो यहां पे निकालिए एरिया ऑफ सर्कुलर, ठीक है ना, सर्कुलर होल लिख दे, चलिए सर्कुलर होल। तो क्या होगा देखिए, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो 1 πr² ऊपर 1 πr² नीचे, तो 2πr²। तो क्या हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अगेन मेरा 7/2 है तो 7/2 का होल स्क्वायर ये होगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20/7, दिस विल बी 49/4। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 7 7 जा 49, ठीक है। अब देखिए ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 को तो 2 और इस 2 से करेंगे तो 11, तो अल्टीमेट मेरा क्या आ रहा है 11 इंटू 7, तो टोटल आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या क्या हुआ ध्यान दीजिए, ओरिजिनल, अब मुझे बोला था ना रिमेनिंग जो सरफेस एरिया होगी ना, यही बोला ना रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। तो क्या होगा, ओरिजिनल में से मैं क्या सबट्रैक्ट करूंगा, ये पोर्शन गायब होगा ना, जब होल किए तो इतना पोर्शन जो ऊपर वाला सरफेस और नीचे सरफेस से ये गायब होगा, तो ये सबट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ये सबट्रैक्ट करेंगे 77। लेकिन एक्स्ट्रा क्या आया है, जब ये होल किया आपने तो इसका कर्व सरफेस जो होगा ना सिलेंडर का वो वहां पे ऐड होगा। तो मैं क्या लिखूं, रिमेनिंग सरफेस ना, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक का रिमेनिंग सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो यहां पे 550 है माइनस 77 आप करेंगे और ऐड क्या करेंगे 11। तो आप देखिए ये अल्टीमेट क्या हो जाएगा 660 माइनस 77। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, तो 10 में से 3 5 15 मतलब 8 और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका 583 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रिमेनिंग मेरा जो है सरफेस एरिया बचेगा, या रिमेनिंग सरफेस एरिया है किसका, क्यूबॉइड का। एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया, ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया था। अब होपफुली ये चीज आपके समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़े आसान से आएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है आपका जो मैंने सेलेक्ट किया, अच्छा ठीक है 1 मिनट। चलिए फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है, मैंने सेलेक्ट किया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का है, मतलब बहुत इजी है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स इज दिस देन फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो इससे आसान तो क्वेश्चन हो नहीं सकता। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, ए क्यूब, जहां पे ए उसकी साइड है, किसी भी साइड की लेंथ, ठीक है ना। तो आप देखेंगे
क्या बोला है कि दो क्यूब्स है ना, तो मान लीजिए पहला क्यूब है उसका वॉल्यूम V1, दूसरा क्यूब जो है उसका वॉल्यूम V2, और ये दिया हुआ है 1/27। तो चलिए पहले वाला जो क्यूब है उसकी साइड मान लीजिए A है, सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, तो A1 क्यूब, और दूसरे वाले का मान लीजिए A2। मैं क्या मान रहा हूँ कि पहले वाले क्यूब का जो साइड है A1, दूसरे वाले क्यूब का साइड जो है A2, तो ये फार्मूला से A1 क्यूब पहले वाले का वॉल्यूम और A2 क्यूब दूसरे वाले का वॉल्यूम, और दिस इज 1/27। 1/27 को आप लिख सकते हैं 1/3 का क्यूब। सो दैट मीन्स A1/A2 होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब। तो यहां से देखिए A1/A2 की वैल्यू क्या आ जा रही है, 1/3। प्लीज चेक करिएगा। अब मैं आता हूं नाउ S1/S2 सरफेस एरिया। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता था, 6A², मतलब पहले वाले का क्या हो जाएगा 6A1², दूसरे का 6A2², और यहां से दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 6 से कटा, तो ये मेरा हो जाएगा सीधा सीधा A1/A2 का होल स्क्वायर। अब A1/A2 देखिए इस इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, तो 1/3 लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर देंगे 1/9। तो सरफेस एरिया का रेशियो जो होगा 1:9। कितना आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम से उनके साइड्स का रेशियो निकाल लिया, सरफेस एरिया का फार्मूला लिखा, ये सरफेस एरिया होता है, और यहां से A1 A2 की वैल्यू उठा के 1/3 रखा, स्क्वायर कर दिया, तो सरफेस एरियाज का जो रेशियो होगा 1:9। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर बोला है फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम और हेमीस्फीयर का, ये बोला ना वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपस में इक्वल है। वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जहां पे आर जो है उसका रेडियस में मान के चल रहा हूं। जो हेमीस्फीयर है इसकी रेडियस जो है ना यहां से लेके यहां तक ना, ये रेडियस आर मान के चल रहा हूं। सरफेस एरिया क्या होता है हेमीस्फीयर का, ये भी आपको पता है 2πr²। अब यहां से देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, 2π से कैंसिल, ठीक है ना, r² यहां से कैंसिल करेंगे तो देखिए r क्यूब है, ये कैंसिल कर दिया आपने r² से, तो इधर r बचेगा, इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3। तो यहां से डायमीटर क्या आ जाएगा, डायमीटर क्या होता है 2r, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आना चाहिए। ये भी एक आसान क्वेश्चन था, मैं समझा पाया कि नहीं प्लीज बोलिएगा। अब चलिए बिना देर किए एक और क्वेश्चन, क्या बोला है, टू कोन्स हैव their heights in the ratio 1:3 and radii in the ratio 3:1. What is the ratio of their volumes? बहुत आसान है, दो कोन्स है फ्रेंड्स, ऐसे एक है, एक मान लीजिए ऐसे है। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इनके रेडियाई, तो मान लीजिए पहले वाला का रेडियस r1, दूसरे का रेडियस r2, इसकी हाइट h1 और इसकी हाइट h2। अब क्वेश्चन में जो दिया उसके अकॉर्डिंगली चलिए, दो कोन से उनके हाइट्स का रेशियो जो है 1:3 है, तो पहले वाले का मतलब h1/h2, दिस इज गिवन 1:3, एंड इनके रेडियाई r1/r2 जो है 3:1। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या बोला इनके वॉल्यूम्स का, तो V1/V2 आपसे पूछ रहा है, तो पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा 1/3, वॉल्यूम क्या था 1/3 पाई r² h, तो 1/3 पाई r, पहले का रेडियस r1 है, हाइट h1, अपॉन 1/3 पाई r2² h2। क्लियर, यहां से देखिए 1/3 पाई 1/3 पाई गया, तो यहां से r1/r2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे h1/h2, तो r1/r2 मेरा क्या आ रहा है 3:1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/this, और h1 तो ये 1/9। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, क्या मैं सही कर रहा हूं, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, एक मिनट यहाँ पे
ये देखिए स्क्वायर है रेडियस का तो ठीक है, ये देखिए 3:1 तो 9:1 आ गया, और h1:1/3 है फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा आपका 3, इसे कैंसिल करिए तो 3/1। मतलब क्या हुआ, इनके जो वॉल्यूम्स होंगे ना उनका रेशियो क्या आ रहा है, 3:1 का रेशियो आएगा, 3:1। क्लियर। तो ये सब छोटे क्वेश्चंस थे, तो मैं एक बार जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको सेलेक्ट किया था, ताकि अगर इन फ्यूचर एमसीक्यूज वगैरह बने तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप कर पाए। मैं समझा पाया कि नहीं प्लीज बोलिएगा। ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स of a cylinder of height 220 meter and diameter, base of diameter is 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has 8 gram of mass. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। एक पोल है, ठीक है ना, लोहे का पोल है, आयरन का पोल। अब ये करता क्या है समझिएगा, ये इस तरह से, तो नीचे एक सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ध्यान दीजिए डायमीटर का बेस 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, ये देखिए रेडियस 24 का हाफ कर देंगे, डायमीटर 24 का हाफ कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर। ये तो हो गया मेरा एक पार्ट। अब क्या बोल रहा है, विच इज सरमाउंटेड, मतलब इसके ऊपर भी कुछ है, और वो क्या है, एक अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा, ये देखिए इस तरह से एक और यहाँ पे सिलेंडर है, ये भी सॉलिड है, जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और जो बेस की रेडियस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द मास ऑफ द पोल। ये जो पोल है ना पूरा कंबाइन पोल का मास कितना होगा, ये कुछ कंडीशन दिया है। तो कंडीशन देखने के लिए ध्यान दीजिए, ये लिखा है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। सो दैट मीन्स क्या हुआ, मुझे इनका क्या निकालना होगा, वॉल्यूम ना, दोनों सिलेंडर्स का ऐड कर देना होगा। तो मैं सीधे लिखूं वॉल्यूम ऑफ, मैं पूरे पोल की बात करता हूं, तो पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 H1 मैंने लिख लिया नीचे वाले के लिए, जिसका नीचे वाले का रेडियस R1 और हाइट क्या मैं मान रहा हूं H1, और ऊपर वाले का मैं मान रहा हूं रेडियस R2 और हाइट H2। सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, पाई कॉमन ले लीजिए। पहले वाले की रेडियस क्या है 12 का स्क्वायर 144, हाइट कितना दिया है 220 सेंटीमीटर, प्लस दूसरे की रेडियस क्या है 8 का स्क्वायर 64, हाइट कितना दिया है 60, प्लीज चेक करिएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 22/7 ब्रैकेट में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कैलकुलेशन करते जाता हूं, मैं किया हूं तो फटाफट कर देते हैं, 31680 प्लस इसको जब कैलकुलेट करेंगे 3840, ठीक है ना। अब चलिए 22/7 अंदर आता हूं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 35520, प्लीज चेक करिएगा, होगा, ठीक है। तो दिस, अब 22 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आ रहा है 7814440 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जा रहा है आपका 111,634.29, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम निकाला है आपने सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए वॉल्यूम निकाल लिया, तो यहां से हम मास निकाल सकते हैं। मास के लिए दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो वेट है ना वो 8 ग्राम है, तो सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो वेट है वो 8 ग्राम है, 8 ग्राम, तो इसलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब 111,634.29 का कितना हो जाएगा, बस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1634.29 मल्टीप्लाइड बाई 8, प्लीज चेक करिएगा,
ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, अब इसको सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई करके देखिएगा वो आएगा या आ रहा है 89307.29 ग्राम्स। केजी में निकालना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस 3074.29 डिवाइडेड बाई 1000। क्यों? क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लेस पे 0 1 2 3, तो मतलब 893.07। इतना भी लिख सकते हैं, चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं आप, केजी। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन को समझना था, वॉल्यूम निकाल लीजिए, और वॉल्यूम निकालना है इस क्वेश्चन में, वो कैसे पता चलेगा, ये इंफॉर्मेशन दिया था, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम का ये यूनिट है। वॉल्यूम निकाला, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ग्राम आया, इसको किलोग्राम में बदल दिया मैंने। कितना आसान क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अ सिलिंड्रिकल जार ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन्स ऑरेंज जूस to a depth of 20 centimeter. A child drops an orange into the jar and the level of juice rises by 6.75 centimeter. याद रखिए, what is the radius of orange if it is of the shape of a complete sphere? Find the surface area of the orange also. तो दो पार्ट में पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को समझ पाए कि नहीं आप, देखिए क्या है। बोल क्या रहा है कि एक सिलिंड्रिकल जार है, सिलिंड्रिकल जार ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। अब सिलिंड्रिकल जार है ऐसे, ठीक। अब बोल रहा है ना कि इसमें जूस है। अच्छा, दो चीज है, पहली चीज की इसकी रेडियस, ये रेडियस मेरा दे दिया है 12 सेंटीमीटर, पहली चीज। अब बोला है कि इसमें जूस है, तो मान लीजिए जूस है ऐसे, जूस के लिए मैं ग्रीन कर देता हूं, हालांकि ऑरेंज कलर लेना चाहिए, बट ठीक है, चलिए ऐसे मैंने कर दिया। तो जूस जो है इसी यही लेवल में मान के चलता हूं, यहां तक पहले ओरिजिनल जूस है। अब कितना, तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा है ना कि 20 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक ये जूस भरा हुआ है। अब क्या हुआ कि बोल क्या रहा है कि कोई चाइल्ड है, बच्चा है, जो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर कहाँ दिखेगा, ऑरेंज कलर, दिस वन, नो नॉट दिस वन, दिस इज ऑरेंज कलर, मान लीजिए। चलिए क्या करता है कि इसमें एक ऑरेंज गिरा देता है, ये ऑरेंज है ना, ये मेरा ऑरेंज है, एज्यूम करिए, ठीक है। चलिए, तो एक ऑरेंज गिरा दिया, जब ऑरेंज गिराएगा फ्रेंड, तो ऑब्वियस ही बात है इसका लेवल बढ़ेगा। तो अब लेवल मान लीजिए बढ़ गया कुछ ऐसे, ये मान लीजिए लेवल, ये यहां तक ये लेवल बढ़ा, ये जो ऑरेंज दिख रहा है ना, इसको भी पिंक कर लीजिए, इतना बढ़ गया। और ये जो बढ़ा है इसकी हाइट कितनी है, क्वेश्चन में लिखा है 6.75, प्लीज चेक करिएगा, इतनी हाइट इसकी बढ़ जाती है जूस की। तो कितनी हाइट बढ़ेगी, ऑब्वियस ही बात है, ये वॉल्यूम में आएगा ना, तो उतनी ही वॉल्यूम ये बाहर आएगा जितना वॉल्यूम इस स्फीयर, मतलब जो ऑरेंज है उसका है। तो आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, ऑरेंज का वॉल्यूम क्या होगा, मैं टोटल वॉल्यूम निकाल लूं ये पूरा, उसमें से माइनस कर दूंगा ये ओरिजिनल वाला जो वॉल्यूम था ये, तो हमारा ऑरेंज का वॉल्यूम निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। नाम देना है, नाम दे दीजिए, ए बी सी डी, और इसको ई एफ मैंने कर दिया। तो जब ये ऑरेंज डाला है तो वॉल्यूम इतना बढ़ा, तो इस पूरे लिक्विड का वॉल्यूम निकाल लो, मतलब ए बी ई एफ इतना, माइनस ओरिजिनल ए बी सी डी, तो उतना वॉल्यूम आ जाएगा किसका, इस ऑरेंज का। तो बस यही करते हैं। सो मैं लिखूं सॉल्यूशन पे, सो वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज, क्या हो जाएगा, यहां पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, आप लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए बी ई एफ माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए बी सी डी। क्लियर, समझ में आया। अब चलिए यहीं पे फार्मूला लगा दीजिए। मैं मान लेता हूं
कि जो ये ऑरेंज है ना, इसकी रेडियस क्या है r, ऑरेंज का। तो ऑरेंज स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। प्लीज चेक करिएगा दिस, समझ में आया कि नहीं। अब ये जो लिक्विड किस फॉर्म में है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो पहले बड़े वाले के लिए निकालिए, तो क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई, इसकी रेडियस दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाई h हाइट, तो पूरी टोटल हाइट निकालनी है, तो 20 प्लस 6.75 करेंगे तो 26.75, ये आ गया माइनस ये ओरिजिनल जो था। तो ओरिजिनल के लिए पाई r सेम रहेगा, 12 का स्क्वायर 144 ही करिए, मल्टीप्लाइड बाई जो मेरी हाइट है वो है 20। तो यहां से क्या आएगा, यहां से देखिए ये पाई जो है इस पाई से कैंसिल आउट हुआ फ्रेंड्स। चलिए तो यहां से क्या बचेगा, देखिए 44 144 दोनों से कॉमन है, कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में 2675 माइनस 20, प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा आ जाएगा 144 मल्टीप्लाइड बाई 6.75। क्लियर है। अब देखिए यही से सब कुछ हो जाएगा आपका। सो r क्यूब क्या होगा, ध्यान दीजिए 3 का यहां मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, और 4 से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए 4 से डिवाइड करेंगे 144 को, तो कितने टाइम्स आएगा 4 3 जा 12 और 4 8 जा 24, प्लीज चेक कर लीजिएगा इतना आएगा। ठीक है, फिर से 4 3 जा 12, 2 कैरी 6 4 जा होता है, सॉरी फ्रेंड 6 4 जा 24 होता है, वही मुझे लग रहा था कुछ कैलकुलेशन गलत कर रहे, मिट जाओ भाई। ठीक है, इरेज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ना करते करते सिस्टम भी समझ ही रहे हैं हैंग करता है। चलिए अब हुआ है, एनीवेज चलिए, तो ये 6 आएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 6.75 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, मैंने कैलकुलेट किया था, ये आता है 729, और 729 जो है 9 का क्यूब है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए r की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो ऑरेंज जो यहाँ पे है इसकी रेडियस जो मेरी आ रही है ना, ये जो ऑरेंज है ये इतनी रेडियस, तो ये रेडियस मेरी कितनी आ रही है 9 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हमने क्वेश्चन का कर लिया। अब बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द ऑरेंज, तो ये तो बहुत आसान है, ऑरेंज का सरफेस एरिया कंप्लीट स्फीयर है ऑरेंज, तो 4 पाई r स्क्वायर, वैल्यूज रखिए, आंसर आपके सामने। सो यहाँ पे सरफेस, ये पूछा ना सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू, क्वेश्चन में दिया है क्या 3.14 नहीं दिया है, हम 22/7 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो मैंने इसको 3.14 ही ले लेता हूं, चलिए आप 22/7 भी लेके देखिए, r स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है ना। अब इस पूरे को कैलकुलेट करिएगा, जो मेरा आएगा 1017.36, फिर भी आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा आंसर जो है 1017.36, ठीक है ना, इतना आना चाहिए, या मैं इसको अभी कैलकुलेट करता हूं, ठीक है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन ठीक है, इतना ही आएगा 1017.36। सरफेस एरिया है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट जो है सेंटीमीटर में दिया है ना, हाँ ठीक है, तो अगर यूनिट सेंटीमीटर में दिया है तो बिल्कुल सही। तो देखिए कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को किया, लॉजिकल क्वेश्चन था, दिमाग लगा के आपने किया, ठीक है। ये क्वेश्चन 2014 का है, बट एक अच्छा क्वेश्चन दिखा तो मैंने लिया। मेरी तरफ से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अब खत्म होता है, लेकिन आपका तो अब शुरू होता है, आपको अब
प्रैक्टिस करना है। मैंने जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस दिखे, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ठीक है ना, मैंने अगर ऐसे देखे तो 11 से स्टार्ट करके पूरा 23 तक सेलेक्टिव क्वेश्चंस सारे के सारे करवा दिए जो मुझे मिले अलग अलग टाइप के। अब आपका जो है टर्न शुरू होता है। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अब हम कुछ और करेंगे। थ्योरी पोर्शन मेरा बहुत कुछ रह गया था, प्रोबेबिलिटी रह गया था, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।